प्रदेश में अब तक यही चर्चा जोरों पर थी कि राहुल गांधी अमेठी कब आएंगे, मगर अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश के साथ कब आएंगे, कब दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश की रैली करेंगे। क्योंकि यूपी में 2 चरणों की वोटिंग तो हो चुकी है, जबकि एक बार ही दोनों नेताओं ने पब्लिक मंच जो है वो शेयर किया है। यूपी की 80 सीटों के चुनावी समर में एकमात्र संयुक्त रैली, और इसका पूरा विश्लेषण चलिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की समाजवादी यूनिट चाहती है कि अखिलेश यादव रैली करें। डिंपल यादव के रोड शो की मांग की गई है, जबकि कांग्रेसियों की डिमांड है कि राहुल गांधी खुद मोर्चा संभालें, प्रियंका गांधी भी रोड शो के जरिए माहौल बनाएं। लखनऊ के सपाइयों की पसंद अखिलेश यादव है, इसलिए उनके रोड शो का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं कांग्रेसियों की मांग है कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार का केंद्र बने। सबने अपनी अपनी ख्वाहिश बता दी है, जिस पर नेतृत्व फाइनल डिसीजन लेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में दोबारा मंच शेयर क्यों नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 21 फरवरी को हुआ, इस लिहाज से 70 दिन हो गए। आखिरी बार दोनों की 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त जनसभा हुई और उसे भी 10 दिन से ज्यादा वक्त हो गया। ये फ्यूचर में कब चुनावी मंच पर साथ आएंगे, इसे लेकर प्रस्ताव दिए जाते हैं, चर्चा होती है, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पाता। न राहुल की तरफ से कोई पहल और न ही अखिलेश की तरफ से कोई पेशकश। अखिलेश यादव और डिंपल यादव प्रचार करें, सपा के जो लोग वो है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी करे, तो क्या ये तेरा मेरा चल रहा है, इससे नुकसान होगा कि नहीं? नहीं, नुकसान निश्चित रूप से। लखनऊ शहर में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी आएंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, और यहीं लखनऊ से सत्ता परिवर्तन का शंखनाद होगा और दिल्ली में इंडिया की सरकार बनेगी। इस बार इंडिया एनडीए को हराएगी, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। लखनऊ और प्रयागराज में लोकसभा चुनाव की 2-2 सीटें हैं, लखनऊ और मोहनलालगंज, जबकि प्रयागराज में फूलपुर और इलाहाबाद है। लखनऊ की दोनों सीट पर अखिलेश यादव के कैंडिडेट हैं, वहीं फूलपुर से समाजवादी पार्टी और इलाहाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बात के बहुत चांस है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस डिमांड को पूरा कर दें, और जिस तरह से वो यूपी पर ही लगातार फोकस कर रहे हैं, इससे सपाइयों की डिमांड पूरी होने के कयास भी हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी का अखिलेश यादव के साथ रोड शो या फिर रैली प्रस्तावित हो पाई है, और ये जानते हुए भी कि जिन सीटों पर 2 चरण में वोटिंग हो चुकी है, वहां पिछली बार गठबंधन को लीड मिली थी। यूपी की 80 में से 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान हो जाएगा। गठबंधन की रणनीति को यूपी में कैलकुलेट करें तो 26 सीटों पर एकमात्र संयुक्त रैली। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी पैटर्न के हिसाब से अखिलेश और राहुल बची हुई 2/3 सीटों पर संयुक्त रूप से 2 जनसभा और करेंगे, जो कि कुल जमा होती है 3। क्या 80 सीटों के लिए 3 रैलियां काफी हैं? जबकि इनके मुकाबले देखा जाए तो योगी पिछले 1 महीने में अकेले ही यूपी में 32 रोड शो और रैलियां कर चुके हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के यूपी में 2 रोड शो हो चुके हैं। 5 रैलियां भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब तक एक साथ कर चुके हैं। और अब खबर है कि 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बड़ा रोड शो कर सकते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। अरे भाई, रोड शो से थोड़ी होता है। आपने अपने 10 साल में कोई जनता को तो कुछ शो किया होता। आपने जनता को क्या शो किया? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दे दी। अगर भारत में 83% रोजगार हैं और किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, पेपर लीक किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी। और मई शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है, जाना तय है। संयुक्त रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाकर भी अखिलेश और राहुल जितनी बार साथ नहीं दिखे, उससे ज्यादा योगी ने जयंत चौधरी के साथ मंच शेयर किया। योगी आरएलडी कैंडिडेट के लिए वोट मांगते दिखे तो जयंत बीजेपी के सपोर्ट में। कांग्रेस के हिस्से की 17 सीटों में से केवल अमरोहा सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। बाकी ऐसी किसी भी सीट पर वो वोट मांगने नहीं गए जो कांग्रेस के खाते में थी।
अखिलेश यादव अपनी चुनावी जनसभा में इंडी गठबंधन का तो जिक्र करते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेने से परहेज करते हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब दो लड़कों की जोड़ी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया था कि बीजेपी 150 के नीचे सिमट जाएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता मतभेद की खबरों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब अंदर खाने कई तरह की खबरें चल रही हैं। चर्चा ये होने लगी है कि कहीं राहुल और अखिलेश के बीच ईगो क्लैश तो आड़े नहीं आ रहा। क्या खुद को बड़ा दिखाने की खातिर दोनों नेता अपनी तरफ से पहल करने से बच रहे हैं? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश और मायावती के रास्ते अलग हुए थे, तो अखिलेश ने अपनी पार्टी की हार का ठीकरा मायावती पर फोड़ा था। तब अखिलेश ने मोदी को रोकने के लिए हाथ मिलाया था और इस बार भी राहुल के साथ वो मजबूरी में आए हैं। इसलिए कांग्रेसियों के मन में शंकाएं हैं। वो फ्यूचर भांपकर हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दिल पूरी तरह से मिलाने को तैयार नहीं। देश बड़ा है, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, उनको पूरे देश में जाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश देखना है। उम्मीदवार सबके दोनों के एक हैं। एक मैसेज देने की बात होती है तो सहारनपुर में प्रियंका जी ने रोड शो कर दिया था और गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। 3 तारीख को संभवतः प्रियंका जी फिर रोड शो करने जा रही हैं फतेहपुर सीकरी में। तो अखिलेश यादव जी अपने अपने कार्यक्रम करते जा रहे हैं। चूंकि ये दल दोनों एक मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी सभा करें या राहुल जी करें, बात एक ही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अलग अलग स्ट्रेटजी को डिकोड करें तो कुछ फैक्टर इसके पीछे बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के कैंडिडेट को कमजोर बता रहे हैं। समाजवादी ये मान चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत कम है, इसलिए फायदा नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस बार बार अखिलेश यादव के कैंडिडेट बदलने की रणनीति से परेशान है। कांग्रेस को मनमर्जी की सीटें नहीं मिली, ये कसक भी उनके नेताओं के दिल में है। अमरोहा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर बैठने को लेकर हुई ये मारपीट इसी बात की गवाही दे रही है। बाकी गठबंधन 2019 में आप देखेंगे कि समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था। ये उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के प्रयोग विपक्ष कर चुका है और वो लगातार फेल हो रहे हैं। और ये दो लड़कों की जोड़ी तो निश्चित रूप से फेल हो चुकी है और इस कदर फेल है कि जनता इनको दोबारा लाने के मूड में नहीं, इनको विचार करने की भी नहीं सोच रही है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चुनौती नहीं है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो अखिलेश और राहुल के बीच कोल्ड वॉर है या फिर सीक्रेट डील, इसकी इनसाइड स्टोरी वही जाने। लेकिन अखिलेश यादव क्लियर कर चुके हैं कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेसियों को वो हेल्प करेंगे, लेकिन रैली या रोड शो करेंगे, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अखिलेश दूसरे दल में अपने दखल को ठीक नहीं मानते, जबकि योगी इसे अपने लिए मौका और विपक्ष की चूक बता रहे हैं। जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका तीसरा कार्यकाल भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी को 150 सीटों से नीचे समेटने का दावा करने वाले राहुल और अखिलेश क्या इसी फार्मूले से यूपी को हैंडल करेंगे? क्योंकि बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक पश्चिम टू पूर्वांचल समूचे यूपी में जनसभाएं कर रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव की रैली कराई जा चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी में घूम चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यूपी में वोट मांग रहे हैं। आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए भोजपुरी के स्टार्स की भीड़ जुटी है। नामांकन के दौरान निरहुआ ने हुजूम के जरिए एहसास कराया कि पब्लिक ही नहीं, कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव नामांकन करने पहुंचे तो निरहुआ के मुकाबले उनका शक्ति प्रदर्शन फीका रहा। कांग्रेसी ठीक वैसे ही नदारद थे जैसे अखिलेश यादव की रैली से राहुल गांधी। किसी तरह अखिलेश कुंबे को मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां भी अपील बीजेपी के लिए हो रही है। अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को
बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है और इसलिए भी जिताना है। आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं। यूपी में कांग्रेस का किला वीरान हो चुका है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो अमेठी के बाद रायबरेली के दरकने की आशंका को बढ़ा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव के गढ़ भी मोदी योगी की जोड़ी ने ध्वस्त कर दिए हैं। अगर बीजेपी का फिगर यूपी में 70 सीट पार रहा तो बहुत चांस है राहुल और अखिलेश उसी तरह अलग अलग रास्तों पर चलें जैसा कि 2017 में हुआ था।